ब्राह्मण कभी अमीर ही नहीं हुए। हम तो अमीर गरीब, सुनी यही कहानी सुनी ना, एक गरीब ब्राह्मण थे और आज के जमाने में गरीबी में कुछ काम हो नहीं सकते। तो आप सब अमीर लोग हो, तो अमीर लोग में से थोड़ी थोड़ी अमीरी इस मिशन को प्रदान करें, जिससे ये सनातन की लड़ाई और आगे बढ़ती जाए। और आप लोगों ने, कई लोगों ने ऐसा प्रण किया भी है और कई लोगों ने प्रारंभ भी किया है, तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाई। जो भी इस मिशन से जुड़ रहे हैं, प्रिया कांजू कृपा करे आपके जीवन में अनंत गुना उसका बढ़ता चला जाए और आप ऐसे ही धर्म की सेवा करते चले जाएं, यही प्रार्थना। देखिए, इंद्र के इस अभिमान को नष्ट किया भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाकर। इसके बाद बहुत सुंदर लीला है ब्रज में, वो है महारास की लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। जिस रास को समझना बहुत कठिन है, जिस रास को प्राप्त करने के लिए ही गोपियां ब्रज में अवतरित हुई, जिस रास के माध्यम से ब्रज की गोपियों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई, उस रास को अज्ञानी लोग, जड़ बुद्धि लोग समझ नहीं पाते। और जितने भी युवा बच्चे यहां पर बैठे हैं, आप लोग सीनियर लोग बैठे हैं, निवेदन है मेरा, आप सबने सुना होगा कि लोग क्या कहते हैं, रास किसको कहते हैं। ये लोग लड़के लड़की के नाचने को ही रास समझ बैठते हैं। हाँ या ना? रास यही है क्या? अगर लड़का लड़की नाचना ही रास है, तो पति पत्नी नित्य नाचते हैं, उसे भी रास कहो। कहो, डिस्को में तमाम लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, उसे रास कहो। कह पाओगे? ये फिल्मों में जो नंगे पुंगे हीरो हीरोइन नाचते, इनको रास कहोगे? रास में और नाच में बहुत अंतर है। इन पापियों को तो यह भी नहीं पता रास कितने प्रकार के होते हैं। रास, नित्य रास, महारास, कितने प्रकार हो गए? जोर से बोलो। रास, नित्य रास, महारास। अब ये कौन से रास को दोष युक्त दृष्टि से देख रहे हैं? एक और बात मैं बता दूं, द्वापर युग के अंतिम चरण की बात है। जब भगवान श्री कृष्ण आए, द्वापर युग के अंतिम चरण की बात है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 6.5-7 साल की थी जब महारास किया। कितनी? जोर से बोलिए। 6.5-7 साल जब महारास हुआ। आपके घर में 6-7 साल का, 8 साल का बालक है किसी के घर में? 7-8 साल का बालक स्त्री पुरुष में भेद कर पाएगा? जोर से बोलो। उसे पता होगा कि स्त्री पुरुष क्या होते हैं। और आजकल के की तो गारंटी नहीं भाई। आजकल मोबाइल ने इतना ज्ञान परोस दिया है, छोटे छोटे बच्चे भी समय से पहले वयस्क हो रहे हैं। तो आजकल के बच्चों की हम गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जो यहां पर 50 साल के हैं, आप अपने बचपन में चले जाइए। उस समय 10 साल के बच्चे को भी यह बोध था क्या स्त्री पुरुष क्या होते हैं? कुछ तो बोल दो। पूरे दिन चिबिर चिबिर करते हो, यहां बोला नहीं जा रहा है। अरे हाँ ना, कुछ बोल, पता तो चले कि हम जो कह रहे हैं सही है गलत है। अभी मैं बिहार में कथा कर रहा था, मेरा रुकना थोड़ी दूरी पे था। तो जब मैं कथा करने जा रहा था, ये 5वें दिन की कथा थी, कम से कम 10, 11, 12 साल का बच्चा नंगा नहा रहा था सड़क पे खड़े हो गए। और वहीं वो शहर का बच्चा होता
तो पैदा होते ही मम्मी उसे बांध देती, लपेट देती उसे, तू बंद, तू कवर हो, हाँ या ना। और वो मान 10-11, कम से कम 10-11 साल का होगा, नंगा नारा सड़क पे पाइप चला के, आते वाले देखो जाते वाले देखो, उसे कोई फर्क नहीं, वो अपने बचपन में मस्त है, जैसे एक मस्त मलंग कोई फकीर हो। तो 7 साल का बच्चा उस समय अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखे तो भी वो दृष्टि गलत नहीं होगी कि स्त्रियों के संग नाच रहा। अगर आध्यात्मिक नॉलेज ना हो, तुम संसारिक दृष्टि लगाओ, तो मैं लगा लेता हूं तुम्हारे कहने से संसारिक दृष्टि, तो बताइए 7 साल के बच्चे के मन में कौन से के मन में कामना उत्पन्न होगी, वासना उत्पन्न होगी, स्त्री प्रेम उत्पन्न होगा। 7 साल, अरे हम तो कह रहे 8 साल के हो, 8 साल के बच्चे के मन में आएगा? और वहां हम भगवान पे दोषारोपण कर रहे हैं। वो रास रचाते थे, वो दूसरों के संग नाचते थे, ऐसे नहीं नाचते थे। गोपियों ने साधना की थी, कार्तिक मास स्नान किया था, कात्यायनी देवी का पूजन किया था, और जमुना स्नान करके कात्यायनी देवी से मांगती थी ब्रज की गोपी, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। ये नंद कुमार हमें पति के रूप में मिले। आप कोई व्रत करो, आप कोई साधना करो, आप कोई कथा करवाओ, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, होम करो, एक संकल्प के साथ करो, और वो कहो कि ये चीज के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, और वो यज्ञ का फल न मिले तो आप, वो भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ेगी आपकी? नहीं बढ़ेगी ना। हमने तो इसके लिए काम किया था और हमें तो ये प्राप्ति हुई नहीं। और ब्रज की गोपी वही साधना कर रही, वही व्रत कर रही हैं। सुबह स्नान करने जाती जमुना जी, और स्नान करके कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं और कहती हैं ये नंद कुमार हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। एक बात बताएं, प्रेम से ही मिलेंगे ठाकुर जी, बिना प्रेम के ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। एक कथा मुझे याद आ रही, बड़ी सुंदर सी, बहुत प्यारी कथा है। वृंदावन के उस पार माट गांव है, वृंदावन के जमुना उस पार माट गांव है। वहां से एक गोपी दही दूध बेचने आती थी वृंदावन में, सर पे मटकी रख के दही दूध की, वो दही दूध बेचने आती थी। और जिस दिन दही दूध जल्दी बिक जाता था उसका, उस दिन वो कथा सुनने जाती थी। वही जब जमुना के तट पे तमाम आश्रम है तो वहां कथा होती रहती थी, वो कथा सुनने बैठ जाती थी। एक दिन पंडित जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के नाम में बड़ी शक्ति है, ध्यान से सुनना, बड़े गजब की कथा है। एक दिन पंडित जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में बड़ी शक्ति है। कितनी? कि भवसागर से व्यक्ति तर जाता है जो कृष्ण कृष्ण जाप करता है, भवसागर से। अच्छा, व्यक्ति अपने मतलब की बात ही उठाता है कथा से, जहां मतलब सिद्ध होता हो। गोपी जब जा रही थी तो उसके मन में याद आई कि जब कृष्ण नाम जपने से भवसागर से पार हो सकते तो जमुना से पार नहीं हो सकते क्या? अपने काम की बात निकालते ना सब, और पंडित जी झूठ बोलेंगे नहीं। ध्यान से सुनिए, गोपी है, अनपढ़ है। वैसे हमको लगता है पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ ज्यादा कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, किंतु परंतु वाई वेन वॉट, ये बहुत लगाते हैं। और भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है उसको मैं मिलता हूं। और यहां तो उसी से वेन ही विल कम, वेन विल ही कम, कब आएंगे वो, कैसे मिला जाएगा उनसे, कैसे मिलते हैं वो। छोड़ देना, कुछ चीजें उस पर भी छोड़ दे, छूटती नहीं। तो कभी कभी अनपढ़ होना भी बहुत फायदे की बात है। और कसम से मैंने तो ऐसा समझा है, अनपढ़ों को जल्दी प्रेम होता ठाकुर जी से, पढ़े लिखे बस ढूंढते ही रह जाते बेचारे।
अनपढ़ तो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते ना, पढ़े लिखे तो वो हाँ हैं हूँ हंग इसी में लगे रहते, उनके क्वेश्चन ही कभी खत्म नहीं होते। अब उस गोपी ने पूरी कथा सुनी 1.5-2 घंटा। काम की बात इतनी थी, कृष्ण का नाम लेके भवसागर से व्यक्ति तर जाता है तो तुरंत प्रश्न आया जमुना पार क्यों नहीं होगा। पंडित जी झूठ बोलेंगे नहीं, जमुना पार होगी। और जमुना पार क्यों करनी है? नाव में आती हूं चवन्नी खर्च होती है। और चवन्नी क्यों खर्च करूं जब नाम ही पार कर देगा तो। और आज उसने घाट बदल लिया गोपी ने। आज उस घाट पर नहीं गई जिस घाट पे नाव पड़ती थी, आज उस घाट पे चली गई जहां कृष्ण नाम का सहारा है। और उस घाट पर पहुंच गई, नेत्र बंद किए, कृष्ण की याद की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जैसे ही नेत्र बंद की और ये नाम जाप किया, नेत्र बंद करते इसी नाम को राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये मंत्र जाप करती करती जमुना पे ऐसे चलने लगी जैसे पृथ्वी पे चल रही हो। जैसे पृथ्वी पे चल रही हो ऐसे चली जा रही है उस पर। आहा, गजब, अद्भुत। कुछ लोगों ने पूछा रही बाबरी नेत्र बंद करके कहां जा रही है, तो पता चला माठ पहुंच गई। उसे पता ही नहीं चला कब जमुना से पार कर गई। ओहो, अब तो उसको ये मार्ग मिल गया, आए तो राधे कृष्ण, जाए तो राधे कृष्ण। चवन्नी बच गई हर बार की। एक दिन उसके मन में आया, पंडित जी ने बड़ा उपकार किया, मेरी चवन्नी बचवा दी, तो कम से कम पंडित जी को अपने घर में बुला के भोजन कराना चाहिए। पहले तो सभी लोग चाहते थे कि हमारे घर पंडित जी पधारे, एक दिन पधार जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, महाराज आ जाएं, साधु आ जाएं, कुछ हमारा भी घर शुद्ध हो जाएगा। और घर भी, भवन भी उसी को कहते हैं जिस घर में, भवन में साधु संतों का आना जाना होता है। अदरवाइज घर नहीं शमशान होते हैं। संतों के आने से, महात्माओं के आने से ही तो घर घर होता है। अच्छा, ये चीजें पहले देखने को मिलती थी, आजकल तो सब फ्रेंड्स को तो बुला के पार्टी करेंगे, पर साधु महात्मा घर में आ जाएं ये भावना मन में नहीं आएगी। बहुत रेयर टू रेयर। अब यहाँ 2-4 चेला है हमारे, वो कहते आओ आओ, वहां जाने का समय नहीं, उनका घर ही दूर है, कहाँ जाएं। जितने दूर जाएंगे उतनी देर में तो फिर भजन हो जाएगा शुरू हमारा है। तो खैर, उसके मन में आया कि पंडित जी मेरे घर पधारे तो आनंद आ जाए। तो जाके कथा के बाद पंडित जी से कहा, पंडित जी आपकी बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, जमुना पल्ली पार हमारो घर है, एक दिन आप पधारो तो बड़ो अनुग्रह होएगो। तो पंडित जी ने कही कल चलेंगे तेरे यहां कथा के बाद। अरे महाराज मेरे तो भाग्य जग गए, भाग्य जग गए। ठीक, भाग्य जग गए हमारे। ठीक, गई। अब दूसरे दिन भोजन की तैयारी कराई, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, खीर बनाई। हमारे ब्रज में यही ज़्यादातर बनता है पकवान वगैरह में, खीर, कचौड़ी, पूड़ी, लड्डू, हलवा। हलवा तो नहीं बनाते खीर के समय, जब खीर बनाते तो हलवा नहीं बनाते, हलवा बनाते तो खीर नहीं बनाते। 2-2 मिठाई कौन खिलाए, खर्चा बहुत बढ़ जाता है ना। तो खीर ज़्यादा अच्छी लगती है, कचौड़ी और उसके साथ में। तो वो सब व्यवस्था करके वो आई पंडित जी को लेने। कथा पूरी हुई, पंडित जी को कहा चलो पंडित जी, हाँ चलो जजमान, आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे घर में चल के खाएंगे, प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। बोल चलो महाराज। पंडित जी को लेके वो देवी जी चली। अच्छा, सब लोग तो वहां जा रहे थे जिस दर नाव पड़ रही थी, और ये उधर जा रही थी जहां कोई नाव नूब नहीं थी। पंडित जी बोले ये कहाँ ले जा रही है। पंडित जी को लगा शायद देखें, तो पंडित जी को जमुना जी के उस घाट पे खड़ा कर दिया। बोले चलो पंडित जी। बोले कहाँ चले। बोले जमुना उस पार है हमारा घर।
तो जमुना उस पार जाएंगे कैसे? बोले है पंडित जी, क्या बात कर रहे हो, जाएंगे कैसे? जाएंगे वैसे जैसे तुमने बताई कही। बोले मैंने कहा बताया दई? बोले आपने ना कही 3 दिन पहले कि भगवान कृष्ण को नाम लेके तो भवसागर ते पार है जाते हैं। तो जब भवसागर ते पार है जाते हैं तो जमुना पार ना होगी। पंडित जी बोले कहू पागल के चक्कर में पड़ गए, ये भोजन तो का करावेगी, हमें तो लग रही है जमुना में डुब्बा के मरवावेगी। पंडित जी बोले बेटा भवसागर की बात अलग है, जमुना की बात अलग है। जमुना तो नाव में ही पार होगी, अब भवसागर से हम नाम से पार हो जाएंगे, नाव से पार होंगे? अरे नहीं महाराज, भवसागर से भी नाम से पार होते हैं और जमुना से भी नाम से पार होते हैं। मैं तो नित्य जमुना नाम से ही पार कर रही हूं जब से सुना है। पंडित जी बोले तो आगे आगे तू चल, पीछे पीछे मैं चलूं। अब वो आगे आगे चली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पंडित जी ने देखा उसके नेत्र बंद हैं और वो जमुना पे ऐसे चल रही है जैसे पृथ्वी पे चल रही हो। पंडित जी को लगा अगर नहीं गए तो बड़ी बदनामी होगी, और जब ये चल सकती है तो हमें भी चलना चाहिए। तो पंडित जी ने धोती ऊपर करी, अब वो आंटी में लगा ली और वो भी कहने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही पंडित जी ने पहला पांव रखा जमुना जी में और पंडित जी गुड़ुक, पानी भी बहुत था, पैर रखते ही पानी बहुत था, इतना इतना। पंडित जी धड़ाम से नीचे। पंडित जी बोले अरे सुन नहीं है का, अरे जब मैं यहां डूबी गयो तो कौने भोजन करवावेगी? भोजन करवावे लाई है कि डुबावे लाई है? उस गोपी ने मुड़ के देखा पंडित जी जमुना में डूब रहे हैं, दौड़ती हुई आई, पंडित जी का हाथ पकड़ा, पंडित जी से कहा मेरा हाथ पकड़ लीजिए, हम दोनों पार जाएंगे, कोई नहीं डूबेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपी ने हाथ पकड़ा, गोपी भी पार चली गई जमुना के और पंडित जी को भी पार ले गई। जैसे ही जमुना के उस पार गए, पंडित जी ने गोपी के चरण पकड़ लिए। हे देवी, मैं तो सिर्फ कथा में कहता हूं, पर तूने तो जीवन में उतार के दिखा दिया। तू धन्य है। कोई इस तरीके से कथा का पान करे तो भगवान क्यों ना मिले।